किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे फंगिसाइड के बारे में जानने वाले हैं जो बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित है, जिसका नाम है प्राइक्सर। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि प्राइक्सर क्या है, इसमें कौन कौन से टेक्निकल है, यह कैसे काम करता है और ये कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करता है और किन किन रोगों पर यह बिल्कुल काम नहीं करता है और इसका असर कितने दिनों तक रहता है और ये कितने दिनों तक फसल को सुरक्षा देता है और प्राइक्सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है और इसे किन किन दवाइयों के साथ मिला सकते हैं। तो हेलो किसान भाइयों, मैं इमरान पटेल और आप देख रहे हैं इमरान पटेल एग्रीटेक। किसान भाइयों, अगर आप भी खेती से जुड़ी ऐसी ही सही और विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो किसान भाइयों, सबसे पहले समझते हैं कि प्राइक्सर क्या है। प्राइक्सर BASF की तरफ से आने वाला एक प्रीमियम फंगिसाइड है जो दो अलग अलग तकनीकी एक्टिव इंग्रेडिएंट का संयोजन है जो फसलों के कई प्रकार के फफूंद जनित रोगों से नियंत्रण के लिए बनाया गया है। इसका ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन केवल बीमारी को ही कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये फंगिसाइड रेजिस्टेंस के जोखिम को भी कम करने में मदद करता है जब इसका सही तरह से उपयोग किया जाए। इसी वजह से कई किसान इसे प्रीमियम फंगिसाइड मानते हैं। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या सिर्फ BASF का नाम होने से या इसमें कोई खास टेक्नोलॉजी है? आइए समझते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। तो किसान भाइयों, इसमें दो अलग अलग ग्रुप के इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें से एक फ्लोक्सापायरोक्साट 167 ग्राम प्रति लीटर FRAC ग्रुप 7 का इंग्रेडिएंट है। दूसरा पायराक्लोस्ट्रोबिन 333 ग्राम प्रति लीटर स्ट्रोबिलुरिन ग्रुप 11 का इंग्रेडिएंट है। अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो किसान भाइयों, प्राइक्सर के ये दोनों शक्तिशाली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स अलग अलग तरीक़ों से काम करते हैं। पहला इंग्रेडिएंट फ्लोक्सापायरोक्साट जो फंगस की कोशिकाओं में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को रोकता है। जब फंगस ऊर्जा ही नहीं बना पाता तो उसका विकास और फैलाव रुक जाता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट पायराक्लोस्ट्रोबिन जो फंगस की श्वसन रेस्पिरेशन प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे फंगस की वृद्धि रुक जाती है। इसलिए यह फसलों को लंबे समय तक स्वस्थ बनाए रखता है। ये दोनों एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिलकर फंगस पर दो अलग अलग तरीक़ों से प्रहार करते हैं। इसीलिए प्राइक्सर को एक ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन फंगिसाइड माना जाता है और इसी वजह से यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित फंगिसाइड है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि ये कौन कौन सी फंगस को कंट्रोल करता है। तो ये मुख्यतः लीफ स्पॉट, रस्ट, एंथ्रेक्नोज, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, पाउडरी मिल्ड्यू, टारगेट स्पॉट जैसे कई फंगस को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ प्राइक्सर के बारे में जो कई किसान साथी नहीं जानते हैं। किसान भाइयों, प्राइक्सर केवल एक फंगिसाइड है, इसलिए यह वायरस, पीला मोजक या कीटों से होने वाले नुकसान या बैक्टीरिया से होने वाले रोग या पोषक तत्वों की कमी ऐसे होने वाले किसी भी नुकसान पर नियंत्रण नहीं करता है। कई किसान भाई सोचते हैं कि सोयाबीन में वायरस, पीला मोजक, येलो मोजक को प्राइक्सर कंट्रोल करता है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोयाबीन में पीला मोजक, येलो मोजक वायरस सफ़ेद मक्खी की वजह से फैलता है, इसलिए सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करेंगे तभी पीला मोजक वायरस कंट्रोल होगा। किसान भाइयों, अगर आप पीला मोजक की जानकारी डिटेल में चाहते हैं तो कमेंट में पीला मोजक लिखिए, हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि यह फसल को स्प्रे के बाद कितने दिनों तक सुरक्षा देता है। किसान भाइयों, सामान्य परिस्थितियों में इसका प्रभाव लगभग 18 से 25 दिन तक रहता है और अगर मौसम अनुकूल रहा तो इसका असर 30 दिनों तक भी रह सकता है। लेकिन किसान भाइयों, ये निर्भर करता है कई बातों पर, जैसे मौसम कैसा है, बीमारी का दबाव कितना है, लगातार बारिश हो रही है या लगातार सूखा है, और हमने जो स्प्रे किया है उसकी गुणवत्ता कैसी है, हमने कितना पानी स्प्रे किया है। किसान भाइयों, तेज़ बारिश होने या रोगों का प्रकोप ज़्यादा होने से इसकी सुरक्षा की अवधि कम हो सकती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि प्राइक्सर की सबसे बड़ी खासियत क्या है, क्यों यह सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और चर्चित है। प्राइक्सर फंगिसाइड ड्यूअल मोड ऑफ एक्शन फंगस पर दो अलग अलग तरीक़ों से प्रहार करता है। इसकी सिस्टेमिक एक्टिविटी पत्तियों और तनों के अंदर उतरकर फसल को सुरक्षा देती है। ये सही समय और सही मात्रा में उपयोग होने पर फसल को लंबे समय तक सुरक्षा देता है। ये रेजिस्टेंस मैनेजमेंट भी करता है, मतलब ये फसल को सूखे के तनाव को भी कम करता है। इन्हीं कई कारणों की वजह से कई किसान भाई इसे प्रीमियम फंगिसाइड की श्रेणी में रखते हैं। किसान भाइयों, अब समझते हैं कि ये किन किन दवाइयों के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान साथियों, इसको लगभग सभी दवाइयाँ, कीटनाशक और टॉनिक के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, बस उनका मिलाने का क्रम सही होना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उन गलतियों की जो 90% किसान साथी करते हैं, जैसे रोगों की पहचान किए बिना स्प्रे करना या बार बार एक ही ग्रुप की दवा का स्प्रे करना या बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाने के बाद स्प्रे करना या दवाइयों को अपनी तरफ से कम या बढ़ाकर स्प्रे करना
दवाइयों को अंडरडोज या ओवरडोज करना, या स्प्रे में पर्याप्त पानी का उपयोग ना करना, या बारिश आने से ठीक पहले स्प्रे करना, या दोपहर की तेज धूप में स्प्रे करना। किसान साथियों, इन सभी गलतियों को हर स्प्रे के समय ध्यान में रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर प्राइक्सर के बारे में आपको ये जानकारी सही और ऑथेंटिक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाइयों तक शेयर करें। किसान भाइयों, खेती से जुड़ी ऐसी सही और विश्वसनीय जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इमरान पटेल एग्रीटेक को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी सोयाबीन अभी कितने दिनों की हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।